गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बची हुई धरती इस कविता के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास से हम लोग देख रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र द्वारा लिखित, वैद्यनाथ मिश्र मतलब नागार्जुन, आधुनिक कबीर उनको कहा जाता है, उनकी कविता है और कविता का नाम है धरती। पेज नंबर 33 की पढ़ के आज के हम पूरी बातें देकर आज इस कविता को हम पूरा कर देते हैं। देखिए, मातृसुलभ ममता, पितृसुलभ परिपोषण। एक माँ जिस प्रकार ममता करती है, पिताजी पोषण करते हैं अपनी संतानों का, उसी प्रकार ये धरती माँ करती है। चाहती आई है सदा से धरती, अविरल अविराम अनविल स्नेह, सरस स्वादु बहुविधि रस भरित फल फूल अन्य उपजाती आई है जाने कब से। एक माता पिता की तरह न जाने ये धरती माँ कब से हमें फल फूल तथा अन्न उपजात कर देती आई है, न जाने हम बोल नहीं सकते हैं ये बातें। मृत्यु नहीं जीवन का देते आए हैं संदेश, झूमते लहराते धान के पौधे, नाश नहीं निर्माण के प्रतीक है साक्षात। और ये फसलों के ये जो पौधे हैं, मतलब ये संदेश है छोटे छोटे जिस प्रकार हमें देती है। तो मृत्यु नहीं जीवन का देते आए हैं संदेश, ये रस भरित फल फूल अन्य उपजाती आई है जाने कब से। नाश नहीं निर्माण के प्रतीक है साक्षात, दिग्दिंगत फैले हरित स्वादल क्षेत्र, जिन्हें देख देख अगाते नहीं नेत्र। और मन नेत्र हमारे नयन भी इस प्रकार से हटते नहीं है। इतना सुंदर ये मनमोहक धरती पर चारों ओर हरियाली होती है, तब हम देखते रहते हैं। पौधों या पेड़ों में कभी नहीं फली है छुरिया, कंद की जड़ से कभी नहीं निकलता है विस्फोटक बम। चरकर घास गाय ने दूध के बदले दिया नहीं, हलाहल मतलब जहर, या कंद ने कभी भी कोई भी बम या उसकी ये यहाँ पर नहीं हुई थी, ऐसे कौन बताते। देखिए यहाँ पर कवि, या गाय ने कभी चरकर या वो घास खाकर कभी जहर नहीं दिया, सोकर धरती का रस जहर नहीं बरसाता, कभी भी बादल निचावर हम इस पर, तुम्हारी नहीं हमारी है धरती। बादल कभी इस प्रकार निचावर ही नहीं करते, ये तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी धरती इस प्रकार से वो गरजते हैं। चारों ओर अपना पानी बारिश मतलब सबको देती है, अमीर गरीब का ऐसे अंतर नहीं करती। तुम्हारी नहीं हमारी है धरती, सुनो हे वज्र पानी, युद्ध व्यसनी दानव, सुनो हे अशोभन अमंगल अघायु। वज्र पानी, वज्र हाथ में लिया हुआ, हाँ वज्र इंद्र, ओके वरुण देवता वो कहा जाता है ना, इंद्र की ये होता है। युद्ध व्यसनी दानव, सुनो हे अशोभन अमंगल अघायो, तुम्हारा अपावन पर्श नहीं चाहती अहल्या कल्याणी, चिर कुमारी धरती, नज़र उठाओ देखो उस ओर। और अहल्या शिलारूपी बन जाती है, रामायण में आपने देखा। फिर प्रभु रामचंद्र को पैर लगाते हैं उस पत्थर को, वो दोबारा अपने जन्म में आती है। तो इस पत्थर में भी ताकत होती है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। कर्म मुखर श्रमशील उद्गम सुख सुविधा के, ओल्गा और यार्डसी तटवर्ती इलाके, जहाँ के निश्चिंत निरांतक निर्बाध, शत सहस्त्र सहस्त्र हजारों लक्ष लक्ष वैज्ञानिक विश्वकर्मा हैं। पहले एक ही विश्वकर्मा था, आज सहस्त्र हजारों हजारों में वैज्ञानिक है, जो नए नए भट्टी में गला गला तोप तीर तलवार के बना रहे हैं। तन्मय हो नित्य नए औजार, नित्य नए औजार बना रहे हैं। हवाई जहाज हो, अन्य तलवारें हो या बम हो, बारूद हो, जो ये बना रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों की सहायता लेकर। उपज और निर्माण के साधन है ये उपज के और निर्माण के साधन, ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की सामग्री है। ज्ञानी भी पुरुष महात्मा पंडित है, विज्ञान की सहायता करते, विज्ञान के सहायता से सब कुछ कर रहे हैं।
प्रकृति पराजय के उपादान मनुज कुल के तो। अरे ये प्रकृति कभी भी पराजय नहीं हासिल कर सकती। देखिए ये जीत हासिल करती है, कभी भी पराजय नहीं स्वीकारती कि उपादान मनुज कुल के तो। प्रकृति पराजय, प्रकृति कभी पराजय स्वीकार नहीं करती, वो जय ही स्वीकार करती है। देखिए अंतिम इसकी पंक्ति देखेंगे, श्रम और शांति के सेतु। सेतु जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर बांधा गया था लंका में जाने के लिए, वैसे श्रम और शांति के सेतु चाहिए। वैसे ही लक्ष्य अनागत विधाताओं के हेतु सुरक्षित है स्वर्ण पुष्पा धरती का कुमार्य। ये कुमारी, ये पुष्प, ये कोमल एक बालिका की तरह है। तुम तो ठहरे नाश महानाश के मसीहा, प्रलय का पर्याय है शांति तुम्हारी। कैसे तुम्हें वरेगी अहल्या कुमारी, धरती 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 है। अहल्या कुमारी तुम्हें कैसे वर सकती है, ये धरती माँ का रूप है। हाँ, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये कविता पूरी होती है। हम अगली क्लास में किसी दूसरी कविता देखेंगे। कुछ समझ में नहीं है तो पूछना है। कविता का सार, कविता के बीच बीच की ये कवि की बातें 1 2 4, उनकी साहित्य कृति, उनका जन्म आदि को लेकर बड़े प्रश्न की शुरुआत आपको इसमें करनी है। धन्यवाद।